अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नया घर बनाने जा रहे हैं और लेबर रेट आपने तय करना है। बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। लेबर रेट जब आप तय करते हैं अपने ठेकेदार से, जो मुआहदा उस वक़्त लिखा जा रहा होता है, वो मुआहदे के दरमियान में पहुँच के एंड में जब घर मुकम्मल हो रहा होता है, तब बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ देखने में आती हैं। हालाँकि मुआहदा हुआ हुआ होता है, लेकिन लड़ाइयाँ होती हैं। ये लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? क्योंकि ठेकेदार अक्सर जो है वो चालाक होते हैं, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे मुआहदा कर रहे होते हैं, और जो बनवाने वाला होता है उसको बिल्कुल नहीं पता होता कि इस मुआहदे में क्या चीज़ है और मैंने किस किस तरह से आगे चलना है। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि जब आप मुआहदा कर रहे होंगे अपने ठेकेदार से, लेबर रेट मुका रहे होंगे, तो उसमें आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, जो आप अगर एक बार मुआहदा कर लेंगे और उसमें नहीं लिखवाएंगे तो बाद में आपको पछतावा होगा और बाद में कोई फ़ायदा नहीं होगा उस पछतावे का। नाज़रीन, सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात आपसे ज़रूर कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए कई-कई घंटे मेहनत करके जो है वो वीडियो बनाते हैं और आप तक इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं कि आपको क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए कंस्ट्रक्शन के दौरान। तो हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेबर रेट। नाज़रीन, लेबर रेट के बावजूद लड़ाइयाँ क्यों होती हैं नाज़रीन? सबसे बड़ा जो मसला आता है, नंबर 1, मैं आपको इस हवाले से ये कहूँगा कि अक्सर लोग जब घर बनवाते हैं तो जो सीढ़ी होती है, उसमें वो नहीं लिखवाते कि सीढ़ी की जो है वो क्या पैमाइश होगी। बाद में आपको ठेकेदार आपका ये कहता है कि जी सीढ़ी की तो डबल पैमाइश होती है, हम डबल पैमाइश चार्ज करेंगे। फ़र्ज़ करें आपकी सीढ़ी 80 फुट की है, तो कहेगा जी ये इस पे मेहनत ज़्यादा है, इसकी तो मैं आपसे चार्ज करूँगा, ये 180 फुट चार्ज करूँगा। तो आपने पहले ही ये चीज़ लिखवानी है कि जो लेबर रेट आप मुका रहे हैं, सीढ़ी की मज़दूरी उसी में है और आप सिंगल उसमें देंगे। ये पॉइंट आपने एक तो लिखवाना है नाज़रीन। और फिर उसके बाद आपने लिखवाना है, जो सेप्टिक टैंक आपका ऊपर बनता है ख़ास तौर पे, उसमें थोड़ी-सी भी मज़दूरी बिल्कुल लगती है। अगर आप लिखवा लेंगे कि ये जो लेबर रेट मैं मुका रहा हूँ, इसी में वो सेप्टिक टैंक भी आएगा, उसकी कोई अलग से जो हिसाब-किताब है, वो नहीं मैं करूँगा। एक ये चीज़ आ जाती है नाज़रीन, इस पे भी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। अब अक्सर लोग जब 10 मरले का घर बनवाते हैं, तो वो बाउंड्री वॉल बनाते हैं और उसके अंदर अपना घर बनाते हैं। तो अब इस चीज़ पे भी एंड में आके तू तकरार लाज़मी होती है कि जी नहीं, हमने तो कवर्ड रेट मुकाया था आपसे और ये बाउंड्री वॉल के पैसे अलग हैं, ये ₹50 फुट के हिसाब से इस तरह से दीवार है। तो अक्सर लोग ऐसे भी करते हैं जो समझदार होते हैं, जो लेबर रेट दे रहे होते हैं 340, 400, 450, मुख्तलिफ लेबर रेट मुख्तलिफ शहरों में चल रहे हैं। आपने अपने शहर के हिसाब से लेबर रेट मुकाना है। इस्लामाबाद वगैरह में अगर आप हैं तो वहाँ 400 भी चल रहा है, 450 भी चल रहा है। लाहौर में भी 400, 350 चल रहा है। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला में 300 भी चल रहा है, 290 भी चल रहा है, 350 भी चल रहा है। तो ये मैंने आपको लेबर रेट भी बता दिए नाज़रीन। तो आपने जो लेबर रेट मुकाना है वो इस हिसाब से मुकाना है। अब अक्सर लोग जो है वो शेड्स को जो है लेबर रेट में अक्सर जो ठेकेदार होते हैं वो डाल देते हैं, और जब पैमाइश निकलती है जी हमारा लेंटर तो 1100 स्क्वायर फुट बन रहा है, फिर वो कहते हैं जी ये जो शेड पे हमने आपके कंक्रीट डलवाया है, इसका हम पूरा लेबर रेट अलग से चार्ज करेंगे 300 रुपए के हिसाब से। यानी कि आप जो गली में शेड्स निकालते हैं उसका पूरा अलग से चार्ज किया जा रहा होता है। आपने एक तो ये कोशिश करनी है कि आपकी जो घर की विंडोज के ऊपर शेड्स निकल रहे होते हैं, आपने उसका इनसे मुका लेना है कि जी इसके मैं आपको 300 रुपए या 400 रुपए स्क्वायर फुट लेबर रेट के हिसाब से नहीं दूंगा, इसका मैं आपको हाफ दूंगा, आधा दूंगा। अक्सर लोग ऐसा भी लिखवा लेते हैं। ये भी एक पॉइंट आपको मैं बता दूं अब। अच्छा नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। शेड टू शेड या दीवार टू दीवार आपने मुकाना होता है, इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। अक्सर लोग दीवार टू दीवार पैमाइश लेते हैं, अक्सर लोग शेड टू शेड पैमाइश लेते हैं। और बाउंड्री वॉल का आपने लिखवा लेना है कि अगर बाउंड्री वॉल आप बना रहे होंगे तो आपने ये कर लेना है कि इसके अलग से चार्ज नहीं होंगे, ये भी लेबर रेट के अंदर ही मैं आपको एडजस्ट करूंगा, या उसके आपने कम पैसे चार्ज करवाने हैं, उस हिसाब से आप देख लें। इससे ये क्लैरिटी आती है, आपके जो आपका ठेकेदार होता है उसे भी पता होता है क्या क्या चीज़ें मैंने लेबर रेट के अंदर करनी है। अगर मैंने सीढ़ी का डबल पैमाइश नहीं लेनी, सिंगल लेनी है, तो मैंने कितनी लेबर लगानी है, कितना काम जल्दी मुकम्मल करवाना है और कितने पैसे बचाने हैं। फिर आपसे आप जब मुकाते हैं तो आपने उसमें ये लाजमी लिखवाना है, फर्श जब आप डलवाएंगे, टाइल लगवाएं या मार्बल लगवाएं, तो वो भी लेबर रेट में आपने डलवाना है। अक्सर लोग रिस्ट्रक्चर का भी मुकाते हैं, लेकिन अक्सर लोग 400-400 रुपए स्क्वायर फीट दे के एंड में उनके ठेकेदार कहता है जी आपका मार्बल और टाइल्स का तो मैं अलग चार्ज करूंगा, उसके तो अलग पैसे हैं। ये चीज़, ये पॉइंट भी आपने लिखवाना है कि ये जो लेबर रेट है ये इस टाइल या मार्बल की लगवाई के हिसाब से इसी के अंदर है। सेप्टिक टैंक हो गया, डबल डबल पैमाइश की बजाय सिंगल पैमाइश हो गई, स्टेयर्स हो गई आपकी, ये तमाम की तमाम चीज़ें नाज़रीन आपने लाजमी मुकानी है आप, ताकि
बदमज़गी से बच सकें। अब तक के लिए इतना ही।